चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता दूं कौन कौन से खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और सेफोलॉजिस्ट संजय कुमार इस वक्त मौजूद हैं। साथ ही लखनऊ से पंकज झा हमारे साथ हैं। सिद्धार्थनगर से मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ जुड़ रही हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार दिबांग भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही हमारे साथ देहरादून से रवि कैंतुरा भी जुड़ रहे हैं। हम सबके पास चलेंगे ग्राउंड जीरो और साथ ही विशेषज्ञों से जानेंगे कि आखिर ये कहते क्या है आंकड़े। लेकिन चलिए सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं उन सवालों की जिन सवालों को लेकर हम जनता के बीच पहुंचे और जनता ने उनके क्या जवाब दिए हैं। तो सबसे पहला सवाल जो है वो एबीपी न्यूज की मुहिम से जुड़ा हुआ है। बढ़ते कोरोना की वजह से क्या नेताओं की रैली पर रोक लगनी चाहिए? ये बड़ा सवाल। सी वोटर का सर्वे देखिए क्या कहता है। यहां पर इस सवाल का जवाब हाँ में देने वाले लोगों का जो परसेंटेज है वो 78 यानी 78% लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन 22% का कहना है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देखिए मैं इस वक्त जहां पर खड़ी हूं, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे लोगों का ये हुजूम, ये जमावड़ा, और यही कहता है कि आखिर क्यों नहीं हो सकती इस भीड़ के बिना चुनावी प्रक्रिया, आखिर क्यों रैलियों पर रोक नहीं लगनी चाहिए। और यही हमारा महत्वपूर्ण सवाल जो हमने जनता के बीच जाकर पूछा कि आखिर बढ़ते कोरोना की वजह से क्या इन नेताओं को इस तरह की रैलियों पर रोक नहीं लगानी चाहिए। और इस सर्वे में 78% लोग, यानी कि आप इसे ऐसे समझिए कि ज्यादातर लोगों का यह मानना है कि हां रोक लगनी चाहिए। चलिए अब ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। मनोज्ञा लोईवाल हमारी सहयोगी सिद्धार्थनगर में लोगों के बीच इस वक्त मौजूद है। मनोज्ञा जरा ये सवाल लोगों से पूछिए, क्योंकि सर्वे तो कह रहा है ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि हां रोक लगनी चाहिए। एबीपी न्यूज की भी यही मुहिम है। हम लगातार नेताओं से भी यही पूछ रहे हैं, जनता से भी आप बात कीजिए। हमारे साथ सिद्धार्थनगर की जनता है और जनता ही बता रही है कि इस बार 78% लोग जो है वो ये कह रहे हैं पहले सर्वे में कि रोक लगनी चाहिए। कोरोना की वजह से रैलीज पे रोक लगनी चाहिए, क्या कहेंगी आप? मैम कोरोना की वजह से रैली पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन अभी कल ही आदरणीय योगी जी ने हमारे इकोना स्टेडियम में इतनी बड़ी जनता को बुलाया और रैली की। क्या मैम इस पे जवाब नहीं देंगी कोई कि रैली पर रोक लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए? मतलब इतना बड़ा अगर वायरस आया हुआ है हमारे भारत में और इतनी बड़ी रैली कर उन्होंने 1 लाख संख्या, खुद ही पेपर न्यूज ने बताया कि 1 लाख की भीड़ वहाँ पे कल गई थी और उन्होंने लैपटॉप बांटा हुआ है। क्या कहेंगे इस बार? लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? नहीं, रोक नहीं लगनी चाहिए। एक के लिए रोक हो, दूसरे के लिए रोक नहीं हो। बंगाल में चुनाव हुआ, भीषण कोरोना में चुनाव हुआ, आज जनता जीवित है। ऐसा नहीं है कि नहीं है। लोकतंत्र को बचाना जरूरी है, जनता को भी बचाना जरूरी, उनके उसके साथ करना चाहिए। इसको चुनाव होना चाहिए जी, चुनाव होना। रैली पर रोक लगनी चाहिए कि नहीं? सवाल देखिए यहाँ दोहरी चरित्र की राजनीति होती है मैम। एक तरफ रात में नाइट कर्फ्यू लगाया जाता है और दूसरी तरफ मैम दिन में रैलियां की जाती हैं। और अभी पिछले चुनाव में देख लीजिए, बंगाल के चुनाव में कोरोना का मतलब इनको बढ़ाया जा रहा था, कोरोना के जो आंकड़े थे उनको बढ़ाया जा रहा था और दिन में रैलियां हो रही थी। तो मैम क्या कहेंगे, रैली पे रोक लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? कहीं नहीं लगनी चाहिए, बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। कोई कोरोना का कोई असर है। और अभी हमारे सिद्धार्थनगर के स्वास्थ्य मंत्री है, कहीं जो है इस समय कोरोना अपने जिले में तो कहीं नहीं मिला है। प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं मास्क लगाइए, बाकी सारी चीजों का ध्यान रखिए। रैली पर रोक लगनी चाहिए कि नहीं? सही बात है मैम, रोक नहीं लगनी चाहिए क्योंकि चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो सिस्टम है, हम जो काम किए हैं जनता के बीच लेके जाएं, जो दूसरा विपक्ष है वो भी तो लेके जाएगा। ठीक है, तो ये कि जनता को भी तो पता चलना चाहिए ना क्या होना चाहिए। बाकी सुरक्षा के साथ मास्क और ये सब सावधानियों के साथ क्या नाम है जी, रैली नहीं रुकना चाहिए, रैली होना चाहिए। सरकार की उपलब्धियों को लोगों को पहुंचाना चाहिए और हम लोग पहुंचा भी रहे हैं। पूछते हैं क्या कहेंगे, रोक लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए? नहीं मैम, नहीं लगनी चाहिए। रोड नहीं लगनी चाहिए मैम। रोक नहीं लगनी चाहिए मैम। हमें नवल किशोर विश्वकर्मा, गुड्डू सनई साइकिल मिस्त्री और वार्ड नंबर 41 से जिला पंचायत सदस्य। अगर रोक लगना है तो सबका लगना चाहिए, हर पार्टी का रोक लगना चाहिए। किसी एक पार्टी का नहीं है कि पार्टी रैली करे और दूसरी पार्टी के लिए रोक लगे। चुनाव है, हर कोई कोशिश करेगा ना, क्यों लगनी चाहिए? हर पार्टी के लोग रोक लगना चाहिए तो सबका रोक लगना चाहिए, नहीं तो नहीं लगना चाहिए। रोक लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए? मैम लगनी चाहिए, रोक नहीं लगनी चाहिए। लगनी चाहिए। अखिलेश यादव, अखिलेश लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए मैम, बिल्कुल लगनी चाहिए। रोक लगनी सबके लिए। चुनाव जो है लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए इंसानों के और जो यहाँ के नागरिक हैं उनकी बल नहीं देना है। अगर ये ओमिक्रॉन अगर एक व्यक्ति को फैलेगा तो ये नहीं है कि पहचान कर रैली में इतनी भीड़ जुटाकर क्या जान बचेगी तभी तो रैली करेंगे ना। बस वाले जान बचेगी तभी तो रैली करेंगे कि हम बचेंगे तभी तो रैली करेंगे? क्या कहेंगे, रैली पे रोक लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए?
आप जैसा सब लोग कह रहे हैं, आपको पता होना चाहिए 90% हमारे मोदी जी ने जो ऐलान किया 90% लोगों को सिंगल डोज लगा, 60% लोगों को डबल डोज लग चुका है। और 3 तारीख से बच्चों का भी बाकी दुनिया में लॉकडाउन हो गया है, बाकी दुनिया में लॉकडाउन हो गया, लेकिन रैली जारी रहनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल रैली जारी रहेगी मैम। हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कोई दिक्कत। यहाँ पे जो है हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा, हमारे मोदी जी द्वारा पूरा व्यवस्था किया गया, सबको वैक्सीनेशन हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है, समर्थन क्या? जब पूरे देश में पूरा वैक्सीन लग गया है तो चुनाव क्यों रुक रहा है? वो कह रहे हैं ना कि मोदी जी ने डबल डोज किस बात का लगवाया? अगर उनको इतना ही डर है, यानी कि उनका डोज फेल है, उन्होंने जो वैक्सीन लगवाई वो फेल है, या तो उनकी सारी सैलरी फेल है मैम। तो सबके लिए समान तरीके से रैली अगर हो तो सबके लिए हो, किसी की रैली में डरना नहीं चाहिए। मैम देखिए, ये जो भारतीय जनता की पार्टी सरकार है, रैली पर रोक लगनी चाहिए। हमारे जनपद के स्वास्थ्य मंत्री राजा जयप्रताप सिंह, उन्होंने विधानसभा में झूठ बोला कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई। हम ऐसे स्वास्थ्य मंत्री पे क्यों भरोसा करें? और जब सारा टीकाकरण हो गया, चुनाव होना चाहिए। पश्चिम बंगाल और बिहार की तर्ज पर चुनाव तो देखिए, यहाँ पर कई लोग ऐसा चाहते हैं कि रैलियों पर रोक लगे, क्योंकि उनका भी ये मानना है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं रैलियों पर रोक लगनी नहीं चाहिए क्योंकि वैक्सीनेट अब हम हो चुके हैं। चलिए अब मेहमानों का मैं रुख कर लेती हूँ। हमारे साथ चुनाव विश्लेषक संजय कुमार जी भी हैं। संजय कुमार जी, 78% लोग सर्वे के मुताबिक ये कहते हैं कि रैलियों पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन चुनावी रैलियां अभी भी धड़ल्ले से जारी हैं। मतलब तो यही हुआ ना कि चुनाव रैलियों के बगैर नहीं हो सकता, यही लगता है सबको। जनता, अगर आप सर्वे के नतीजों से जाएं तो यही लगता है कि जनता चाहती है कि चुनावी रैलियां हों। लेकिन अब ये सवाल है कि ये सर्वे किया गया, ये किन लोगों के बीच किया गया? क्या ऐसे लोग थे जो रैलियों में भाग ले रहे थे, उनसे पूछा गया? लेकिन जब आपके संवाददाता बात कर रहे थे अलग अलग जगहों पे लोगों पे, तो उनके हिसाब से तो ऐसा लग रहा था जैसे कि चुनाव रैलियों पे रोक नहीं लगना चाहिए। जब हालांकि जो आंकड़े हैं, बड़े आंकड़े, 78% लोग कहते हैं रोक लगना चाहिए। तो निश्चित रूप से आंकड़े ये बताते हैं ओपिनियन डिवाइडेड है, विचार, इस पे जो लोगों के विचार हैं वो डिवाइडेड हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि बिल्कुल रोक लगनी चाहिए और कुछ चाहते हैं कि रोक नहीं लगनी चाहिए। ऐसे लोग जो ज़्यादातर शायद पार्टी के समर्थक हैं, पार्टी के मेंबर हैं, उनके मन में तो बिल्कुल स्पष्ट है कि रोक नहीं लगनी चाहिए। लेकिन जिस तरह के हालात हैं देखते हुए, जिस तरह ओमिक्रॉन वायरस फैल रहा है, तो कुछ ना कुछ रेगुलेशन की तो ज़रूरत है। यह मेरा अपना मानना है, कुछ ना कुछ रेगुलेशन की ज़रूरत है, इसके पहले कि स्थिति बहुत बिगड़ ना जाए और हाथ से बाहर ना निकल जाए। ठीक है दिबांग, क्या ये माना जाए कि रैलियों के बगैर चुनाव संभव नहीं है? जी हाँ, एक बात तो ये जुड़ी हुई है, लेकिन देखिए ओमिक्रॉन एक ऐसा वायरस है जो बहुत तेज़ी से फैलता है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। कल तक की बात करें, उत्तर प्रदेश में 3 केसेस आ चुके हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कहा कि रैलियों पर रोक लगनी चाहिए। उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा था कि वो अगले हफ्ते उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। अब जो ताज़ा खबर आप बता रही हैं कि कल ही स्वास्थ्य सचिव से इनकी बैठक होगी। रैलियों पर रोक लगनी चाहिए क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैलता है, ये वायरस, इसकी ये खासियत है। ये उतना घातक नहीं है, उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन बहुत तेज़ी से फैलता है। इतनी तेज़ी से फैलता है जिसकी वजह से जो पूरा जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा जाती है। अच्छे अच्छे देशों में ये बात है। और अगर आप देखें तो यहाँ जो जानकार हैं, यानी नीति आयोग ने ये कहा है कि भारत में जिस तरह से ब्रिटेन में फैला है उस तरह से फैले तो 13 से 14 लाख केसेस हर रोज आ सकते हैं। बहुत बड़ी संख्या है। उसमें अगर आप लाखों लोगों को एक साथ जुटाएं, हजारों लोगों को एक साथ जुटाएं, वहां रैली करें, तो इसके बहुत तेजी से फैलने की और ज्यादा आशंका है। मेरे ख्याल से उससे बचने की यहां बहुत ज्यादा जरूरत है और उसी को ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से ये रैलियों पर रोक लगनी चाहिए। और यही लगातार सवाल एबीपी न्यूज भी पूछ रहा है। पंकज झा, मतलब चुनावी रैलियां होना जरूरी है क्योंकि यहां पर बात इस वक्त यह है कि कौन आगे और कौन ज्यादा से ज्यादा जनता तक पहुंचे, यही कर रही हैं राजनीतिक पार्टियां। देखिए शिरीन, इसमें मैं संजय जी की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। समझदारी तो यही है कि बिना रैली के ही चुनाव हो जाए और ऐसा होता भी रहा है, दुनिया के कई देशों में हुआ है। लेकिन अभी जैसे आपने देखा ना, मनोज्ञा के साथ खड़े लोग जो कह रहे थे वो पार्टी के समर्थक है। और ये भी इस तरीके से, मैं जहां यूपी में लखनऊ में बहुत लोग ये बात कह रहे हैं, विपक्ष एक माहौल बनाने में भी लगा हुआ है कि बीजेपी इस बात का हवा बना रही है, चुनाव टालना चाहती है, तो एक परसेप्शन की लड़ाई होती है। कोई ये पहल करने को तैयार नहीं है कि हम रैली ना करें, क्योंकि ये जो परमिशन की बात और तमाम चीजें होती हैं, कोविड
प्रोटोकॉल का कोई पालन नहीं होता। आप तस्वीरों में, वीडियो में जाके देखें, कहीं कोई मास्क नहीं पहन रहा, बार बार बड़े नेताओं के कहने पे। ये देखा जा रहा है कि कौन पहल करे। जैसे ही वो पहल करेगा, दूसरी पार्टियां कहेंगी कि चुनाव में नहीं जाना चाहते हैं, इनको हार का डर है। और ये वो आशंका है और ये परसेप्शन की लड़ाई कि कोई पहल नहीं करना चाहता है। वरना तो विकल्प है कि आप वर्चुअल रैली कर ले, दूसरे तरीके हैं, उससे भी चुनाव कराए जा सकते हैं। लोकतंत्र में चुनाव भी जरूरी है और हम सबकी जान सुरक्षित रहे, ये भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल जरूरी सवाल, लेकिन सवाल तो यही है ना कि आखिर पहल कौन करे, आगे बढ़े कौन। ठीक है, चलिए अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं सर्वे की और सर्वे में बहुत सारे सवाल हमने पूछे हैं, तो अब अगले सवाल का वक्त है। सवाल ये हमने पूछा कि क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव अब जो होने जा रहा है वो मोदी बनाम अखिलेश का होता जा रहा है? तो देखिए, आपको मैं बताती हूँ कि सी वोटर का सर्वे जो हुआ है उसमें क्या कहती है जनता कि क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव अब मोदी बनाम अखिलेश यादव का होता जा रहा है और कोई राजनीतिक दल नहीं है क्या? तो हाँ कहने वाले लोगों में 40% लोग हैं। 40% का ये मानना है कि हाँ, जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है वो अखिलेश बनाम मोदी होने जा रहा है। नहीं कहने वाले लोगों का आंकड़ा 31% का। 31% जनता ये कहती है कि ऐसा नहीं है, और भी राजनीतिक दल हैं, लेकिन पता नहीं कहने वाले 23% हैं। पर ज्यादातर लोग 40% जिनका ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव अब मोदी बनाम अखिलेश का है। मनोज्ञा, फिर से आपके पास आऊंगी। आप यही सवाल अब जनता से भी पूछिए, उनको क्या लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है वो सिर्फ मोदी बनाम अखिलेश? आप सबसे हमारा सवाल है कि इस बार जो चुनाव हो रहा है, क्या वो मोदी बनाम अखिलेश है? इस बार जो चुनाव हो रहा है वो केवल पूरे यूपी में मैम, जो चुनाव हो रहा है वो पूरे यूपी में केवल एक ही चेहरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, उन्हीं के नाम पे पूरा चुनाव हो रहा है और उन्हीं से सबकी लड़ाई है। मोदी बनाम अखिलेश? हाँ, अखिलेश नेता हमारा आ रहा है, अखिलेश यादव कोई रोक नहीं पाएगा। कोई मोदी बनाम अखिलेश है ये लड़ाई या कोई और चेहरा भी है? जी ये मैम, ये केवल एक ही नाम है, सिर्फ अखिलेश यादव। इस समय प्रियंका गांधी जो है काफी युद्ध कर रही हैं, लोगों के साथ दौड़ रही हैं, इसलिए प्रियंका जी इस बार चुनाव की लड़ाई क्या मोदी बनाम अखिलेश? किसी से लड़ाई नहीं योगी, किसी से लड़ाई नहीं है। 80% योगी, किसी से लड़ाई नहीं। योगी, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी, हमें किसी की सरकार नहीं चाहिए। जनता ने परिवारवाद को नकार दिया है, परिवारवाद कहीं है नहीं, सिर्फ योगी योगी है, पूरा भगवामय है। कहीं सपाटी चुनाव के लिए जो कैश रकम रखा था इत्र समाजवादी इत्र को, योगी जी ने उसको 177 करोड़ रुपया जनता का पैसा। एक सरकार ऐसी थी जो कि देशद्रोही आजम खान की भैंस खुजवा रही थी। आज एक सरकार ऐसी है कि जो उसकी पुलिस गुंडों को खोज कर रही है। क्या मोदी बनाम अखिलेश है ये लड़ाई? क्या मोदी बनाम अखिलेश? योगी जी जिंदाबाद। कोई भी आए मैम, वो बात की बात है। यहाँ सब लोग कहीं ना कहीं विपक्ष पार्टियां तो कमियां खोजती हैं, लेकिन आएंगे तो योगी ही। देखिए 22 में हमारे अखिलेश जी आ रहे हैं, आएंगे। मंदिर सरकारी हो रहा है, रोजगार प्राइवेट हो रहा है सरकार। इसके पहले पोलियो ग्रस्त से लोग, कांग्रेस गवर्नमेंट ने पोलियो लगवाया, कोरोना आया, या सरकार ने कोरोना आया। जो भी सरकार होगी, जैसी बीमारियां होगी वो दवा देगा, लेकिन सरकार जनता परिवर्तन चाह रही है। अखिलेश यादव मैम, अखिलेश यादव। मोदी बनाम योगी है, मोदी बनाम, क्या ये लड़ाई मोदी बनाम अखिलेश है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मोदी जी का जो है, अब मोदी जी जो है अपना वो बना रहे हैं। अखिलेश जी, मोदी जी तो मोदी प्रधानमंत्री, क्या प्रधानमंत्री जी को यहाँ पे यूपी में आके इलेक्शन कराना चाहिए? वो केवल हमारे अखिलेश यादव जी की रैलियों से डर गए हैं, इसीलिए वो जो आपने क्वेश्चन किया ना कि रैली करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, एक बात मैं बोलूंगी मैम, आप जिस जिले पे खड़ी हैं, शिक्षा मंत्री भी हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी। मैम, आपको नया शिक्षा दिखेगी ना स्वास्थ्य दिखेगी? जो भी काम किया स्पीकर साहब ने किया, मतलब से पांडे ने किया, ये सपा लोगों ने किया। और मैम, जब से ये लोग आए हैं तब से हमारे जिले का विनाश हो गया, न कि विकास हुआ है। आज के दिन में नहीं, मैम एक क्वेश्चन, आज के दिन में सुनिए, सतीश द्विवेदी को जेल होना चाहिए, क्योंकि हरियाणा में मैम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हरियाणा में चौटाला जी ने जब चौटाला बात किसकी होनी चाहिए, योगी बनाम, क्या ये इलेक्शन मोदी बनाम अखिलेश? नहीं, बीजेपी में योगी। प्रियंका तख्त बदल दो, ताज बदल दो, पैमानों का 17 जिंदाबाद। इस सरकार में 17 बार पर्चे लीक हुए हैं। इस सरकार में रोजगार नाम की कोई चीज नहीं है। सपा का ऐसा कौन सा बंदा है जो बीजेपी का पेंशन नहीं लेता 2000 रुपए?
क्योंकि ये जो माहौल है वो ये है कि एक बार जहां आरोप भी है पार्टी के समर्थक। तो देखिए ये ग्राउंड का हाल है और वो भी यही बता रहे हैं कि जिस तरीके की वहां पर चाहे इधर से आवाज आ रही हो या फिर उधर, पंकज जहां समझ तो यही आ रहा है और आंकड़े भी हम जो हर रोज सर्वे कर रहे हैं, हमारे सर्वे में भी निकल कर यही आ रहा है, कांटे की टक्कर है उत्तर प्रदेश में और मुकाबला दो लोगों के बीच ही दिखाई दे रहा है। जी हम जो अभी बात कर रहे थे ना कि चुनाव मोदी बनाम अखिलेश है या योगी बनाम अखिलेश है, अधिकतर लोगों की राय है कि मोदी बनाम अखिलेश है। हालांकि अखिलेश यादव का यही प्रयास रहा, कोशिश रही है कि चुनाव योगी बनाम अखिलेश हो। लेकिन यूपी का मामला, दूसरे राज्यों में भी देखे, चेहरा भले ही तय रहता है मुख्यमंत्री का, लेकिन ये कहा जाता है कि मोदी के कंधे पर चुनाव लड़ा जाता है। वो हरियाणा का मामला हो, झारखंड का मामला हो, महाराष्ट्र का मामला हो। यूपी की कहानी और यूपी का प्रयोग कुछ अलग है, चूंकि मोदी यहाँ के काशी के ना लोकसभा सांसद भी हैं, तो चेहरा तो यहाँ तय है योगी आदित्यनाथ का, लेकिन उससे बड़ा और व्यापक छवि और चेहरा और विकास का चेहरा वाला जो नाम है ना वो मोदी का है। तो अपने आप मोदी जो है वो सबसे पहले आ जाते हैं, उनका चेहरा सबसे पहले आ जाता है। तो ये मैं मान रहा हूं, आंकड़े जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उसी तरीके से मोदी बनाम अखिलेश ही अभी तो दिख रहा है। ठीक है दिबांग, क्या आपको भी ये लगता है कि मतलब वैसे तो सरकार योगी, लेकिन अब बात चूंकि चुनावों की है तो मोदी बनाम अखिलेश उत्तर प्रदेश में? जी हाँ, बिल्कुल ये दिखाई दे रहा है वहाँ पर चुनाव, और इसमें तमाम कोशिशों के बावजूद, यानी हमने देखे जितने भी चुनाव हुए हैं राज्यों में, उनमें कोशिश यही रहती है कि राज्य का कोई नेता हो उससे पिचिंग हो। लेकिन एक जो इसमें रोचक बात अगर देखने की होगी तो बीजेपी को पिछले चुनाव में करीब 40% वोट मिले थे, यानी 60% लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया था अलग अलग पार्टियों को। अखिलेश यादव के वोट देख लें, करीब 22% उनके वोट हैं। तो क्या वो जो बाकी जो 38% वोट हैं उनमें से क्या ज़्यादातर जो पिछली बार बीजेपी के खिलाफ वोट दिया था, क्या वो अखिलेश के साथ जाएंगे ज़्यादातर उनमें से, या उनमें से कुछ बीजेपी की तरफ भी निकल कर जाएंगे? ये एक बहुत देखने वाली बात होगी, और ये जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा ये स्थिति और साफ होगी। बिल्कुल, तस्वीर आगे और भी साफ होगी। संजय जी, मतलब अब ये माना जाए कि अब जिस तरह से जनता भी यही, ज्यादातर जनता 46% लोग भी यही मान रहे हैं कि मोदी बनाम अखिलेश, यानी यहाँ पर भी राज्यों में भी अभी भी मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। बिल्कुल शिरीन, मुझे भी यही लगता है। आंकड़ों के नज़रिए से देखें तो, आंकड़ों के नज़रिए से तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ज़्यादातर जनता यही सोच रही है कि यूपी का चुनाव मोदी वर्सेस अखिलेश यादव हो रहा है। मुझे भी लगता है कि बीजेपी ने जिस तरह से पहले तो स्ट्रैटेजी यही की थी कि शायद योगी के नाम पे चुनाव लड़ा जाए, लेकिन जब बीजेपी को ये लगने लगा कि योगी जी के नाम पर चुनाव लड़ना शायद कुछ रिस्की हो सकता है, तो ताबड़तोड़ जिस तरह से रैलियाँ की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, कभी एक चीज़ का उद्घाटन, कभी दूसरी चीज़ का उद्घाटन, ये देखते हुए ये स्पष्ट लग रहा है बीजेपी भी चाहती है कि चुनाव मोदी वर्सेस अखिलेश हो। भले ही अखिलेश यादव नहीं चाहते कि चुनाव अखिलेश वर्सेस मोदी हो, लेकिन कुल मिला के तो माहौल यूपी में यही बनता जा रहा है कि चुनाव अखिलेश वर्सेस मोदी ही हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि देखिए, और यहाँ पर विपक्ष भी लगातार यही कह रहा है कि चेहरा नहीं है, इसलिए हर चुनाव में मोदी को आगे कर देते हैं, और यही उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब क्योंकि बात हम सर्वे की कर रहे हैं तो सवाल एक के बाद एक हमने कई पूछे हैं जनता के बीच जाकर, और सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी चूंकि चुनाव है, तो उत्तराखंड में कांग्रेस पर ये आरोप लग रहे हैं कि वो अपना घर नहीं संभाल पा रही है। और यही सवाल हमने जनता से भी पूछा कि क्या कांग्रेस अपना घर नहीं संभाल पा रही, तो सी वोटर का सर्वे इस बड़े सवाल पर क्या कहता है आपको बताते हैं। हाँ कहने वाले लोगों का यहाँ पर आंकड़ा है 52% का, यानी 52% की जनता ये मानती है कि बिल्कुल कांग्रेस अपना घर संभालने में विफल रही है, और लगातार कांग्रेस से छिटककर उसके जो अपने हैं वो बाहर जा रहे हैं। और नहीं कहने वाले लोगों का जो आंकड़ा है वो 30% का है, हालांकि 18% कहते हैं कि पता नहीं स्थिति अभी क्या बनी हुई है कांग्रेस में। तो कांग्रेस अपना घर नहीं संभाल पा रही, 52% लोग ये कह रहे हैं कि हाँ कांग्रेस इस वक्त अपना घर संभालने में नाकाम है। इसके लिए आप देहरादून का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ वहां से हमारे सहयोगी रवि कैंतुरा जुड़े हुए हैं। रवि, जरा आप बताइए वहां क्या चर्चा है, लोगों के बीच क्या चर्चा है कांग्रेस को लेकर? क्या कांग्रेस इस वक्त इस कंडीशन में नहीं है कि वो अपना ही घर संभाल पाए, तो फिर विपक्ष से कैसे लड़ेगी?
जी बिल्कुल, देखिए अगर कांग्रेस की बात करें तो इस तरीके की सुगबुगाहट हमेशा ही कांग्रेस के भीतर रहती है और हम देखते हैं कि इस तरीके की बातचीत भी हमेशा सामने आती है कि आपसी जो भेद है और आपसी जो गुटबाजी है वो खुलकर कई बार सामने आ जाती है। और ऐसा ही मैंने अभी कुछ दिन पहले भी देखा जब हरीश रावत ने एक ट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मुझे सभी लोग सहयोग नहीं कर रहे और ऐसे में दिल्ली हाईकमान ने एक बैठक भी बुलाई। लेकिन इस समय तमाम लोग अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से हमारे साथ मौजूद हैं। अब कांग्रेस का सवाल है तो कांग्रेस के लोगों से ही करते हैं। कांग्रेस पर यह आरोप लग रहा है कि अपना घर कांग्रेस संभालने में कामयाब नहीं हो रही है, ऐसा तो क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस एकजुट है और काफ़ी मजबूती से 2022 के चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। इसी सिलसिले में आपने जो परेड ग्राउंड में रैली देखी होगी, रैली में देखे कि अपार जनसैलाब मैदान में था, जिससे आप पता चलता है कि प्रदेश की जनता परिवर्तन का मूड बना चुकी है। यहाँ पे इतने मुद्दे हैं, पिछली सरकार ने भाजपा सरकार को इतना बहुमत दिया, अपार बहुमत दिया, लेकिन भाजपा सरकार कुछ नहीं कर पाई, प्रदेश के हित में कुछ नहीं कर पाई। रोजगार का इतना बड़ा मुद्दा था, आज प्रदेश पूरे देश में सबसे आगे हो गया है। क्या आपको क्या लगता है, आप बताइए। आप आम आदमी पार्टी से हैं, कांग्रेस पर आरोप है कि अपना घर नहीं संभाल पा रही है कांग्रेस, ऐसे लोगों का मानना है एक सर्वे के मुताबिक। आपको क्या लगता है? निश्चित तौर पर ये हमारा या आपका मानना हो ही नहीं सकता। जो तमाम न्यूज़ चली हैं 2 दिन, कभी आप हरदा को देख रहे हैं वो अपने ही राग लाप रहे हैं, कभी आप देख रहे हैं कि किस तरह से मंत्री हरक सिंह जी और उमेश शर्मा जी के बारे में न्यूज़ चली और मैनेज कर लिया गया, वो किसी से छुपा नहीं है। आपको क्या लगता है? नहीं, हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगता। आपस में तालमेल है, ये तो जनता मतलब डिसाइड करेगी कि कौन सी सरकार उन्होंने लानी है। हमारे और किसी भी पार्टी के कहने से कुछ नहीं होने वाला। आम जनता जो है वो मार खा रही है महंगाई से, और सबसे ज़्यादा जो महिलाएं झेल रही हैं, महिलाओं ने मूड बना लिया है कि अब चेंज लाना ही लाना है। तो बिल्कुल देखिए, अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं हैं कि जिस तरीके से, लेकिन ये चीज़ें दिखाई देती हैं। हालांकि अब चुनाव से पहले सभी एकजुट होकर अब आगे बढ़ेंगे। और खासतौर पर बात करें तो यहाँ पर एक बहुत मुख्य चेहरा है हरीश रावत, और हरीश रावत के साथ अब सभी को आगे बढ़ना है। उन्होंने ये भी कहा है कि अब मेरी अगुवाई में सभी लोग मेरा साथ दें, जिसमें हम चुनाव को फतेह कर सकें। जी ठीक है रवि, आप बने रहिए हमारे साथ। तो लगातार हम जनता के मन की बात अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। चुनावों से पहले चर्चा क्या है, ये बड़ा सर्वे आगे भी जारी है। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। और चुनावी राज्यों का ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं। साप्ताहिक सर्वे में हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर चुनावों से पहले जनता के बीच क्या चल रहा है। सवाल लेकर जनता के बीच भी हम जा रहे हैं, लेकिन एक सवाल हम पॉलिटिकल पार्टीज यानी राजनीतिक दलों से भी पूछ रहे हैं। इस वक्त देखिए मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं ना, ये लोगों का हुजूम, ये चुनावी रैलियां, ये बड़ी संख्या में लोग एकजुट होते हुए। यही सवाल हमारा है कि जब ओमिक्रॉन का खतरा इतना बड़ा है तो क्यों नहीं आखिर इन रैलियों के बगैर चुनाव कराए जा सकते हैं। आखिर क्यों नहीं उस खतरे को भांपते हुए पहले ही एहतियातन ये बड़ा फैसला लें। सभी राजनीतिक दल आगे आकर ये पहल करें कि इस तरह से चुनावी रैलियों पर रोक लगाएं, ताकि ओमिक्रॉन की बड़े खतरे की तरफ हम ना बढ़ें। लेकिन देखिए सवाल, क्योंकि चुनावी राज्यों में जनता के मन में आखिर क्या चल रहा है, इससे जुड़े हुए हम आखिर क्या जनता कह रही है, क्या सोच रही है, अपने सर्वे के दौरान इन्हीं को खंगालने की और टटोलने की कोशिश करते हैं। बात हम पंजाब की कर रहे हैं, तो पंजाब में जनता क्या पंजाब सरकार से नाराज है और बदलना चाहते हैं। जब ये महत्वपूर्ण सवाल हमने पूछा तो देखिए सी वोटर का सर्वे क्या कहता है। सर्वे ये कहता है कि यहाँ पर 66% यानी एक बड़ा तबका ये कहता है कि हम नाराज हैं और चाहते हैं अपने राज्य में जनता चाहती है कि सरकार बदले, और 34% लोग ऐसे हैं जो ना नाराज है और ना ही बदलाव चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर 66% लोग पंजाब के ये चाहते हैं कि यहाँ बदलाव होना चाहिए, क्योंकि वो फिलहाल मौजूदा सरकार से नाराज हैं। और अब ग्राउंड जीरो पर चलने का वक्त हो गया। सचिन इस वक्त हमारे संवाददाता जो कि चंडीगढ़ से जनता के बीच हमारे साथ मौजूद हैं। सचिन, यहाँ सर्वे के मुताबिक 66% ये मानते हैं कि हम नाराज हैं और चाहते हैं कि प्रदेश में सरकार बदले। आप भी जरा सवाल पूछिए लोगों से, उनके मन में क्या चल रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों से पूछेंगे, राजनीतिक प्रतिनिधियों से भी पूछेंगे। आम आदमी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। सर्वे जो है वो कह रहा है कि 66% लोग जो हैं वो सरकार से संतुष्ट नहीं है और सरकार को बदलना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। आप कैसे देखते हैं इस सर्वे की जो फाइंडिंग है? बिल्कुल 100% ठीक सर्वे है, बस इसके अंदर और बढ़ेगा, क्योंकि 4.5 साल कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया और अखीरले जो 80 दिन थे उसके अंदर और बेड़ागर कर दिया ऐलान 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 करके। तो कांग्रेस के ऊपर किसी को कोई विश्वास नहीं है। कांग्रेस जो सी है, जो पिछले 5 साल में बेड़ागर करना था पंजाब का, वो कर चुकी है। हमारे पास शिरोमणि अकाली दल के भी रिप्रेजेंटेटिव, उनसे भी पूछते हैं। 66% कह रहे हैं कि सरकार जो है बदलनी चाहिए, संतुष्ट नहीं है सरकार के उससे। बिल्कुल सही बात है ये।
हमारी सरकार तो आज मंजे बुनने का काम कर रही है। हमारी सरकार जो काम करने थे वो काम नहीं कर रही और पंजाब के अवाम का, पंजाब के नौजवान का आज विश्वास उठ चुका है सरकार से और निश्चित तौर पे ये जो है सरकार बुरी तरह पिटेगी और इलेक्शन में बुरी हार होगी इनकी। कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ हैं, उनसे जरूर पूछेंगे। जो सर्वे की फाइंडिंग है वो है कि 66% जो है कह रहे हैं कि सरकार जो है बदलनी चाहिए, सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं है। आप कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव हैं, कैसे इस सर्वे की फाइंडिंग को देखते हैं? सर्वे कभी भी पंजाब में सही साबित नहीं हुए हैं। पिछली बार से भी देखा जाए तो पिछली बार आम आदमी पार्टी को सर्वे में 100 सीटें दिखा रही थी, लेकिन ये पीछे 20 पे भी रह गए थे। हम लोगों ने 80 MLA बने थे। उसके बाद हमारे चरणजीत सिंह चन्नी ने बहुत अच्छा काम किया है। 60 ऐसे मुद्दे थे जो आम लोगों से जुड़े हुए थे। बिजली का मुद्दा था, लोगों को रोजगार का मुद्दा था। इन सबको सॉल्व करके 60 नोटिफिकेशन किए हैं, मतलब 60 काम कर दिए हैं पिछले 60 दिनों में। जी सच। आम लोग जो है उनसे जरूर पूछने की आम लोगों से जरूर पूछने की कोशिश करेंगे हम कि वो क्या समझते हैं इसको, कि सरकार बदलने के लिए 66% कह रहे हैं कि सरकार जो है बदलनी चाहिए, वो संतुष्ट नहीं है सरकार के कामकाज से। बिल्कुल सरकार बदलनी चाहिए जी। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਖੁਦ 1200 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਬਿੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਦਲਾਓ चाहते हैं। जी, तो यहाँ हमने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स और आम लोग जो हैं उनसे भी बात की है। जो सर्वे की फाइंडिंग है 66% जो है कह रहे हैं कि सरकार जो है। आप मेरे साथ रहिए, मैं फिर से आपके पास आऊंगी। लेकिन दिबांग, इसका मतलब तो ये हुआ चन्नी सरकार के लिए खतरे की घंटी है ये 66% लोगों की राय। जी हाँ, घंटी है और बहुत बड़ी घंटी है। पर इसके साथ ही अगर आप देखें और इसको विस्तार से तो 34% लोग अभी भी कांग्रेस के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। और पिछली बार जो 77 सीटें इन्होंने जीती थी 117 में से करीब 38% वोट इनको आया था। और इस बार जो इस सर्वे में नहीं आता, मुझे लगता है कि अगले सर्वे में वो बात जरूर आएगी कि किसानों का जो मोर्चा है वो किस तरफ खड़ा होता है, उनको कितना समर्थन मिलता है। मेरे ख्याल से ये जो सर्वे सभी हैं इनमें बड़ा एक अननोन फैक्टर अब किसानों का मोर्चा है, वो कितना वोट अपनी तरफ खींचता है। और पिछली बार जो कांग्रेस को वोट मिला और जो उनको बहुमत मिला वो आंकड़ा, और यहाँ जो नाराज नहीं है वो आंकड़ा, वो भी देखने की इसमें बहुत बात है। बिल्कुल, और वही बताएगी आखिर पूरी तस्वीर क्या है। और इसी को लेकर देखिए अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगला सवाल हमने जब लोगों के बीच जाकर पूछा, वो सवाल ये था कि आखिर क्या लगता है लोगों को कि पंजाब में कौन जीतने जा रहा है। तो सी वोटर का सर्वे क्या कहता है, लोगों का आखिर मन क्या है, क्या लगता है पंजाब में कौन जीतेगा। तो यहाँ पर देखिए आम आदमी पार्टी के लिए 32% लोग कह रहे हैं कि जीतेगी आम आदमी पार्टी। 27% लोगों का ये मानना है कि कांग्रेस जीतने जा रही है प्रदेश में एक बार फिर से। लेकिन यहाँ पर अकाली दल के लिए 11% लोग मानते हैं कि अकाली दल जीतेगी। त्रिशंकु कहने वाले लोग 6% हैं, 3% अन्य बोल रहे हैं, और पता नहीं कहने वालों पर भी नजर डालनी चाहिए जो कह रहे हैं 21%। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा यानी कि आम आदमी पार्टी की तरफ आंकड़े जाते हुए, क्योंकि 32% जनता ये कह रही है आम आदमी पार्टी आ रही है। अब चलते हैं एक बार फिर से ग्राउंड जीरो। सचिन मेरे साथ हैं। सचिन, यही सवाल जरा पूछिए, कौन जीत रहा है पंजाब में? जी, आम जनता से जरूर हम बात करेंगे उनसे कि जो सर्वे की फाइंडिंग है वो कह रहे हैं कि 32% लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो पंजाब में जो है सरकार बनाने जा रही है। आप कैसे देख रहे हैं आज के मौजूदा उसमें? जो आप 32% बोल रहे हो, ये कम बोल रहे हो। इससे भी ज्यादा लोग बोल रहे हैं कि बदलाव आना चाहिए। जैसे अभी कांग्रेस की सरकार चल रही है, ये चन्नी साहब बोल रहे थे 5 मरले के प्लाट, 5 मरले के प्लाटों की तो छोड़ो, जो जिनका कब्जा था उस पर भी यहाँ के मंत्री हैं जो सिद्धू, उनके सरपंच उनके कहीं भी चल रहे हैं, सामलाटों पे कब्जा कर रहे हैं। ये दैड़ी गांव में भी कब्जा किया, ये भी सामने खड़े परमिंदर सुहाना जी, इन्होंने केस डाला हुआ है हाई कोर्ट में। और गांव में हाई कोर्ट तक के बंदे सुप्रीम कोर्ट से भी केस जीते हुए अपने मारो कलरा गांव में। पर ये पॉलिटिक्स से जो कांग्रेस से बोलती है बहुत ही गंदा इसका रिकॉर्ड है अब तो। और लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं हम कि सर्वे की फाइंडिंग जो है वो कह रही है कि 32% लोग चाह रहे हैं इस वक्त मैक्सिमम जो है आम आदमी पार्टी जो है कि वो सरकार बनाएगी। नहीं, जुमलेबाजी तो बहुत कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। आज कल ही हमारे राजा बड़िंग जी ने एक बड़ा क्वेश्चन रेज किया था कि बसें नहीं चल रही, तो जो एक्चुअल रियलिटी है वो कुछ और है, दिखाने के लिए आम आदमी पार्टी डिफरेंट है। उसके कारण थोड़ा सा जो सरकार है ये हमारी बहुत अच्छा नौजवानों के लिए भी काम कर रही है। राजा बड़िंग जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
कुछ और लोग हैं, आम लोग जो हैं, जी कुछ और रिप्रेजेंटेटिव से जरूर पूछने की कोशिश करेंगे। आम आदमी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो 32% कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो बननी चाहिए पंजाब में। आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है और अभी हमने मुख्यमंत्री का चेहरा भी ऐलान नहीं किया, उसके बावजूद भी जो उनसे पंजाब के लोग हैं वो हर एक जगह आम आदमी पार्टी की सरकार को बना रहे हैं। जी तो ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स और आम जनता जो है ठीक है सर, वो तो देखिए 32%, क्योंकि लोग 32% यहाँ पर ये मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पंकज झा, यानी यहाँ पर मुकाबला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच, और आम आदमी पार्टी बढ़त बनाती हुई तो दिख रही है क्योंकि 32% जनता उनके पक्ष में है। जी हाँ, ये बात तो सही है कि आम आदमी पार्टी, और वो भी देखिए जो सर्वे के हिसाब से आम आदमी पार्टी ने अभी सीएम का चेहरा नहीं दिया है। कांग्रेस की स्थिति जो पहले खराब लग रही थी, चरणजीत सिंह चन्नी के सीएम बनने के बाद, एक दलित बनने के बाद थोड़ा सा उसमें आगे बढ़ाव आया है, लेकिन बिना चेहरे के भी आम आदमी पार्टी के बारे में अधिकतर लोगों की राय है कि उसकी सरकार बन रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये है ना कि 21% वो जो अभी अनडिसाइडेड है ना, वो सबसे बड़ा फैक्टर है कि वो आखिर किधर जाएगा। संजय जी, आपको क्या लगता है लोगों की इस राय पर? देखिए, इस बात की बार बार चर्चा हो रही है पंजाब के बारे में कि 21% लोग हैं जो अनडिसाइडेड हैं। अगर आंकड़ों के नज़रिए से मैं बताऊं कि हम लोगों ने अपने जो पहले कुछ रिसर्च किए, हमने देखा कि ऐसे अनडिसाइडेड वोटर ज़्यादातर उस ओर शिफ्ट होते हैं जिस ओर माहौल बनता है, जिस ओर हवा बनती हुई दिखाई पड़ती है। और आपके आंकड़े बड़े साफ दिखा रहे हैं कि हवा किस ओर बन रही है। हवा ऐसा, माहौल ऐसा पंजाब में बन रहा है कि आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है। तो ये जो 21% अनडिसाइडेड वोटर हैं, उनका झुकाव आम आदमी पार्टी की तरफ होने की गुंजाइश ज़्यादा है। और अगर ऐसा हुआ तो आम आदमी पार्टी की सरकार निश्चित बन जाएगी पंजाब में। यानी दिव्यांग, इसका मतलब यही हुआ ना जो संजय जी भी कह रहे हैं कि 21% बहुत कुछ बदल सकता है आगे, जो कह रहे हैं अभी पता नहीं। या बदल सकता है और बदल भी सकता है, और आम आदमी पार्टी के लिए ज़्यादा बदल सकता है, यानी उसको बड़ा लाभ हो सकता है। लेकिन जो मैं आपसे कह रहा हूं, जो अगले सर्वे में आएगा, इस सर्वे में नहीं है कि फार्मर्स क्या करते हैं। क्या अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं पंजाब में जाकर कि राज्यपाल हमारे भी मुख्यमंत्री होंगे, हम उनसे तालमेल करेंगे, तो उन्हें कोई रोक ही नहीं पाएगा, बहुत बड़ी मजबूत ताकत हो जाएगी। तो एक अननोन एंटिटी चुनाव में एक अचानक खड़ी हुई है, कली खड़ी हुई है, और वो है किसानों का मोर्चा, जिसने अपना घोषित भी कर दिया कि मुख्यमंत्री कौन होंगे, राज्यपाल जी होंगे। बहुत सुलझे हुए नेता हैं, मैंने उनसे बात की है, बहुत विस्तार से चीज़ों को समझते हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। क्या वो आम आदमी पार्टी की भी चॉइस होंगे, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो बाकी जितने भी राजनीतिक दल जो पुराने हैं उनको बहुत मुश्किल होने वाली है पंजाब में। बिल्कुल, और ये भी तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर उस नए मोर्चे को लेकर जनता क्या सोच रही है, यानी कि आने वाले सर्वे में वो भी हमें पता चल जाएगा। बहरहाल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हम लगातार अलग अलग चुनावी प्रदेशों में जाकर ये कोशिश कर रहे हैं जानने की, टटोलने की जनता का मन आखिर कहता है क्या, और लगातार आगे भी आपको बताएंगे कि जनता क्या सोच रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।